उत्तराखंड के नैनीताल के पास में नीम करोली महाराज बाबा का प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर स्थित है। 15 जून को ही नीम करोली बाबा के द्वारा कैंची धाम का निर्माण कराया गया था। 15 जून को ही बाबा नीम करोली के द्वारा हनुमान जी व अन्य भगवानों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। भारत एक विचित्र देश है। भारत एक सनातन धर्म का देश है। यहाँ ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही भगवान का दर्जा प्राप्त किया है। उन्हीं में से एक संत है बाबा नीम करोली महाराज। इनके बारे में इतनी इनकी विख्याति है, दूर दूर तक ये देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके भक्तजन भारतीय कम है और विदेशी ज्यादा हैं। यूएस, कनाडा, जर्मनी और जापान में भी इनके भक्तजन हैं। इनके बारे में जितनी इनकी व्याख्या की जाए उतनी कम है। 15 जून को मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है और इसमें अनुमानित 1 से 2 या 3 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ का एक चमत्कार है, नीम करोली बाबा महाराज का चमत्कार है या आशीर्वाद आप समझ लीजिए। चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, भंडारे का प्रसाद किसी के लिए कम नहीं पड़ता। और नीम करोली धाम के बारे में ये विख्यात है, जो भी यहाँ आया है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। यानी वो जो भी मुराद यहाँ मांगने आता है, बाबा जी उन्हें वही मुराद दे देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे विदेशी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं। स्टीव जॉब जो एप्पल के निर्माता थे, उन्होंने भी बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया था और बाबा के आशीर्वाद के कारण ही एप्पल कहां से कहां पहुंच गया, ये आप देख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका फेसबुक पर अकाउंट नहीं हो। मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के भक्त हैं और इनके आए दिन वो कैंची धाम में आते रहते हैं। हमारे देश की भी जो बड़ी बड़ी शख्सियत है वो बाबा की भक्त है। आम जन तो क्या, जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। आपको बताऊं, बाबा ने अपने जीवन में कुल 12 मंदिरों का निर्माण किया था। 10 सितंबर 1973 को बाबा जी ने महासमाधि ले ली थी। महासमाधि लेने के पश्चात उनके अस्थि कलश को भी कैंची धाम में ही स्थापित किया गया है, जिस कारण कैंची धाम की प्रसिद्धि मान्यता बहुत दूर दूर तक है। 15 जून 1974 को मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर में श्रमिक, कारीगर और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो सभी लोगों ने पहले स्नान किया, बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, तब मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया। महिलाओं और लड़कियों ने भी भाग लिया। जितनी भी ईंट मंदिर में लगी हैं उन सब पे राम नाम लिखा गया और वे ईंट श्रमिकों को दी गई। इस पावन तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ है। और मैं आपको बता दूं, भगवान विश्वकर्मा भगवान को आर्किटेक्चर के भगवान कहते हैं। उनकी इस मंदिर पर विशेष कृपा रही है। उनकी कृपा स्वरूप यह तय समय में मंदिर बन गया। नीम करोली बाबा महाराज भारत के प्रसिद्ध महान और रहस्यवादी संत माने गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार भी बहुत लोगों ने कहा है। इनकी महिमाएं अपरंपार थी। कई सारी ऐसी इन्होंने अपनी महिमा दिखाई जिसमें इन्होंने स्वयंभू भगवान होने का संकेत दिया। एक विदेशी नागरिक हुए हैं जिन्होंने बाद में सनातन धर्म को अपना लिया था। उन्होंने मिरेकल्स ऑफ गॉड लिखी थी, उसमें बाबा के चमत्कारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। मैं आपको बताऊं, हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की मुरीद थी। करोली बाबा के बारे में ये प्रसिद्ध है। जो भी भक्त यहाँ अपनी मुराद मांगने के लिए आया है वो खाली हाथ से कैंची धाम से नहीं वापस लौटा है। मैं आपको बाबा के बारे में एक विचित्र बात बताना चाहूंगा। बाबा को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया था, या ये समझ लीजिए कि उन्होंने सोच लिया था कि अब इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो वो कैंची धाम से, जो उस समय कैंची धाम नहीं था, वो वहां से आगरा के लिए निकल जाते हैं और आगरा में ट्रेन में सवारी करते हुए अपने थर्मस को फेंक देते हैं। और जाने से पहले वो एक जो उनकी पुस्तक थी जिसमें वो रोजाना राम नाम लिखा करते थे, वो भी अपने एक शिष्य को दे देते हैं और कहते हैं अब से बाद में राम नाम तुम उसमें लिखोगे। कैंची धाम अल्मोड़ा राज्य के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और ये मंदिर इतना भव्य है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ऐसा कोई भक्त नहीं है जिस पर बाबा जी की कृपा ना हो। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा अवश्य लिखें।
जय नीम करोली बाबा।